फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम के शाब्दिक अर्थ में विजया शब्द स्वयं में विजय का प्रतीक है। यह व्रत जीवन की समस्त कठिन परिस्थितियों में विजय और कार्यों में सफलता प्रदान करता है। और जो भक्त इस दिन व्रत नहीं रख पाते वे भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, धन, भोजन और कई अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर महापुण्य के भागीदार बनते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वनवास के समय रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान राम को वानर सेना सहित लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने की आवश्यकता थी। तो उस समय वाग्दलभ्य संत ने भगवान राम को विजया एकादशी का व्रत रखने का सुझाव देते हुए कहा कि विजया एकादशी का व्रत सभी बाधाओं से छुटकारा पाने और अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके बाद भगवान श्री राम ने विजया एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम के हाथों अहंकारी रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं विजया एकादशी कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, पारण का समय क्या है और पारण विधि के बारे में। आइए जानते हैं तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं विजया एकादशी तिथि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:23 पर होगा। साथ ही इस एकादशी तिथि का अंत 13 फरवरी को दोपहर 2:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी शुक्रवार दोपहर 2:27 से। वही इस तिथि का समापन होगा 14 फरवरी शनिवार शाम 4:01 पर। विजया एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। इस बीच में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आइए आगे जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष होता है। यदि इस दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति एवं पूजा अर्चना की जाए तो कठिनतम लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। तो पहले जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत की पूजा की तैयारी के बारे में। एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्त दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करे। विजया एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातून करे। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे। स्नान करते समय पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। स्वयं को चंदन का तिलक करे। अब भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी पूजन सामग्री इकट्ठा करें और पूजन शुरू करें। आइए विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद में पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्टान्न, घर में बनाया भोग और ऋतुफल अर्पित करें। बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही व्रत का पारण करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 की अवधि में किया जाएगा। अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजित करें। अब भगवान विष्णु को फूल, फल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। बाद में देसी घी का दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद मंत्रों का जप करें। अब श्री विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। चरणामृत और तुलसी के पत्ते से व्रत का पारण करें।
द्वादशी तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के बाद अन्न, धन आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस उपाय के करने से धन लाभ के योग बनते और भक्तों को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए आगे जान लेते हैं विजया एकादशी का महत्व क्या है। इस व्रत के प्रभाव से भयंकर शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और सभी तरह के कष्ट व असफलताएं दूर होती है। यह व्रत वर्तमान और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है और ये एकादशी का व्रत जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती या निश्चित हार को जीत में बदलने की शक्ति प्रदान करता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख, समृद्धि और जीवन में मानसिक शांति मिलती है और इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और वैकुंठ धाम में स्थान पाने का मार्ग खुलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भगवान विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को और भक्तगणों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।